हेलो जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शुगर कैन लीफ हॉपर जिसे पायरिला पेस्प्यूसिलिया भी कहा जाता है। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने गंधी वक क्या होता है, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हैबिट एंड हैबिटेट, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत जिसकी फर्स्ट यूनिट है पैरासाइटोलॉजी, हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल की ऐसी इस पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको सारे वीडियो प्रोवाइड मिल जाएंगे उस पर, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी सेकेंड यूनिट। तो हम लोगों का दोस्तों टॉपिक है शुगर कैन लीफ हॉपर, जिसको सेकेंड नाम पायरिला पेस्प्यूसिलिया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हर एक जीव या हर एक एनिमल्स को पढ़ने से पहले उसकी सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देखी जाती है, अर्थात वो किस फाइलम का है, किस ऑर्डर का है, किस क्लास का है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है। ये एक सटीक आंसर देने का तरीका होता है जिससे एग्जामिनर प्रभावित होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है शुगर कैन लीफ हॉपर पायरिला पेस्प्यूसिलिया, ये इसका सेकंड नेम है। फिर देख लेनी है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो इसका जो फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आधा आपके जितने भी कीट हैं रखे गए हैं। क्लास जाहिर सी बात है एक इंसेक्ट है तो इसकी क्लास क्या होगी, इंसेक्टा। और ऑर्डर जो इसका है वो है हेमिपेटिरा। और जो जीनस इसकी है वो पायरिला, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो बताया भी है कि फर्स्ट नेम जो होगा जीनस होगा, सेकंड नेम आपका क्या होगा, स्पीसीज। तो जो फर्स्ट नेम है इसका पायरिला एंड सेकंड नेम स्पीसीज जो इसकी है पेस्प्यूसिलिया। सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने के बाद आपको सेकंड हेडिंग डाल देनी है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इसकी विख्यात या किन किन जगहों पर इसका फैला है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये बात होती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ से हम टॉपिक देखेंगे शुगर कैन लीफ हॉपर इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थॉट द इंडिया। यानी कि जो आपका शुगर कैन लीफ हॉपर है, यानी कि सबसे पहले तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि शुगर कैन लीफ हॉपर यानी कि शुगर कैन यानी कि गन्ने की पत्ती पर पाया जाने वाला एक प्रकार का कीट। तो कॉमनली जो ये ब्रॉडेड यानी कि ये फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे इंडिया में पाया जाता है। सेकंड टॉपिक यहाँ से है कि द ग्रेट लॉस ड्यू टू दिस पेस्ट इन यूपी एमपी महाराष्ट्र। यानी कि अगर इस जीव की बात की जाए तो जो आपके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये ज़्यादा फसलों को हानि पहुंचाता है। और फिर लिखा है इन यूपी दिस पेस्ट इज मेनली, यानी कि अगर मुख्यतः बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में डैमेज द क्रॉप। यहाँ से सेकंड हैंड हेडिंग है डैमेज द क्रॉप इज मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अगर बात वैसे कॉमनली की जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन अगर मुख्यतः बात की जाए तो यूपी के जो 3 ज़िले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, इन 3 ज़िलों में मुख्यतः ये अपना पाया जाता है और वहाँ पर ये ज़्यादा हानि पहुँचाता है। फिर बात आपकी यहाँ से आती है सेकंड हेडिंग की हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि इसका स्वभाव कैसा है और ये कैसे रहता है और किन जगहों पर ये रहता है, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से टॉपिक लिखा हुआ है कि पायरिला इज मेजर पेस्ट ऑफ शुगर कैन, यानी कि जो आपका पायरिला है ये एक बहुत बड़ा शुगर कैन का कीट है। एंड आल्सो फाउंड ऑन वेजिटेबल एंड सम एरियाज, यानी कि अगर बात की जाए तो ये कुछ मुख्य प्रकार की वेजिटेबल यानी कि जो आपकी सब्जियों की खेती होती है उनमें पाया जाता है, और बाकी ये शुगर कैन यानी कि शुगर की पत्ती पर तो ये पाया ही जाता है। तो ये इसका हो गया हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि ये इसका आवास स्थान या कहाँ कहाँ रहता है। फिर सेकंड बात आपकी आती है स्ट्रक्चर की। तो यहाँ से आपका पॉइंट लिखा हुआ है कि द एडल्ट इंसेक्ट इन लाइट येलो इन कलर, यानी कि जो आपका मेच्योर या परिपक्व जो आपका ये कीट एडल्ट होता है शुगर कैन लीफ हॉपर जिसे कहते हैं, तो ये हल्के येलो यानी कि पीले कलर का होता है एंड वेरी एक्टिव, और बहुत ही फुर्तीला होता है। यहाँ से टॉपिक लिखा हुआ है एंड वेरी एक्टिव। द बॉडी लेंथ इज अबाउट 8 to 10 mm, यानी कि अगर इसके बॉडी की बात की जाए तो ये 8 से 10 mm का होता है। द हेड इज प्रोलॉन्गेटेड, यानी कि अगर इसके सर की बात की जाए, यहाँ आप लोग देख भी पा रहे होंगे ये इसका सर है, तो प्रोलॉन्गेटेड यानी कि एक चुभौने जैसा होता है। तो इट हैज़ 1 पेयर 2 आइज, यानी कि इसके पास एक जोड़ी यानी कि एक जोड़ी में 2 आइज पाई जाए। ए पेयर ऑफ, यहाँ से ए पेयर ऑफ वाइटिश ब्राउन एंड प्रोसेस आर आल्सो फाउंड, यानी कि अगर बात की जाए तो एक जोड़ी एनस पर सफ़ेद प्रवर्ध पाया जाता है। यानी कि अगर इसके एनस के पार्ट में बात की जाए तो एक उभरी नुमा
सफ़ेद कलर की या सफ़ेद उभारनुमा संरचना पाई जाती है। फिर अब नेक्स्ट यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की बात। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इस शुगर कैन लीफ हॉपर की फीमेल होती है, जो आपकी ये फीमेल होती है, ये सबसे पहले एग लेइंग करती है, यानी कि अंडे देती है। और अंडे कितने देती हैं? 300 से 500 तक के एग देती है। कहाँ पर देती है? पत्ती के ऊपरी सतह पर देती है। और वहाँ पर ये कैसे कतार में देती है, और वो 10-12 अंडों की एक कतार होती है। इस प्रकार ये 300 से 500 अंडे देती है। ये अंडे फिर हैच करके किसमें 7 से या 22 दिन का समय लेते हैं। फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं निम्फ में। निम्फ एडल्ट और एग के बाद आने वाली या इसके मध्य के बीच की अवस्था को हम लोग निम्फ कहते हैं। फिर ये निम्फ कुछ अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन करता है। फिर ये अपने एडल्ट में चेंज होता है, यानी कि जिसको मेल बनना होता है वो मेल बन जाता है, और जिसको फीमेल बनना होता है वो फीमेल बन जाता है। तो इस प्रकार इसकी ये लाइफ साइकिल थी। अब हम लोग देख लेते हैं लाइफ साइकिल की थ्योरी में हम लोगों को क्या लिखा। लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखा हुआ है, इट ब्रीड्स थ्रो आउट द एयर, यानी कि यह कभी भी एग दे सकता है। इसके कोई ब्रीड करने का कोई एक निश्चित समय काल नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है कि द फीमेल लेज एग इन क्लस्टर। अभी मैंने भी बताया था, क्लस्टर मतलब एक समूह या एक कतार में देती है। कितने? 300 से 500 तक। तो क्या लिखा है? द फीमेल लेज एग इन क्लस्टर, यानी कि जो फीमेल होती है वो एग को क्लस्टर की फॉर्म में देती है। इट इज, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ फाउंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि यह पत्ती की, कोई भी पत्ती हो या शुगर कैन की हो या वेजिटेबल की हो या किसी अदर चीज़ की पत्ती हो, जहाँ यह भी पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? किसी भी की पत्ती हो तो उस पत्ती के लोअर सरफेस पर, यानी कि निचली सतह पर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कि द एग आर ओवल एंड ग्रीनिश इन कलर। जाहिर सी बात है, अंडे हैं तो अंडे ओवल आकार के होंगे ही, एंड ग्रीनिश इन कलर, और थोड़ा ग्रीनिश इन कलर यानी कि थोड़ा हरे कलर के होते हैं। द एग, यहाँ से फिर नेक्स्ट टॉपिक, द एग आर हैच इनटू निफ आफ्टर 7 से 22 डेज, यानी कि अगर इसके अंडे को हैच करने की बात की जाए तो जब ये अंडे हैच करते हैं तो 7 से 22 दिन का समय लेते हैं, और हैच कर जो नया जीव बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं निम्फ कहते हैं उसको हम लोग निम्फ कहते हैं। फिर लिखा हुआ है एग 7 इंटू 22 डेज में निम्फ में बदल जाता है, तो वही बात हो गई। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है द निम्फ आर स्टार्ट टू सक द सेल सैप, यानी कि जो निम्फ होता है ये पत्ती की या जो सेल होती है उसके सेल सैप को सक करना चालू कर देता है। आफ्टर 6 इंटू 8 वीक, अगर 6 से 8 हफ्तों के बाद निम्फ चेंज इनटू अडल्ट, और जो आपका निम्फ होता है ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसकी लाइफ साइकिल देखी है। एक बार छोटा सा और सारांश देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी फीमेल होती है वह 300 से 500 अंडे देती है। फिर अंडे कहाँ देती है? ये पत्ती की निचली सतह में एक कतार में देते हैं। इसके अंडे गोल और थोड़ा हरे कलर के होते हैं, और 7 से 22 दिन के अंतर्गत ये अंडे जो आपके होते हैं ये किसमें? निम्फ में कन्वर्टेड हो जाते हैं। और फिर ये जो निम्फ होते हैं ये निम्फ पत्ती की सेल सैप को सक करके आफ्टर, यानी कि 6 से 8 सप्ताह के बाद ये किसमें? एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डैमेज क्या क्या ये करते हैं, यानी कि फसल के लिए कैसे हानिकारक। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सैप ऑफ लीफ of sugarcane as a result of which the leaves turn place yellow and dry up। तो जो अगर ये इसके डैमेज की बात की जाए तो ये जो निम्फ होती है ये पत्ती के दोनों तरफ के सेल साइप को सोख लेती है। तो सोख लेती है यानी कि जब सोख लेगी तो पत्ती का जो हरापन होता है वो चला जाता है और पत्ती में पीलापन आ जाता है, जिससे पत्ती मुरझा सी जाती है। तो सीधी सी बात है, डैमेज में ये क्या करते हैं? पत्ती के सेल साइप को चूस कर पत्ती को हरे से पीला बना देते हैं। तो ये इसका मेन डैमेज हो गया। फिर सेकंड है, अगर ये पीला कर देते हैं तो इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, या इनसे बचा कैसे जाए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखा है द एग्स शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाई बर्निंग, यानी कि कहा जा रहा है कि एग यानी कि जो अंडे हैं इनको पकड़ करके, यानी कि एक जगह इनको कलेक्ट करके, इनको इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए और डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया जाए। किसके थ्रू? बर्निंग के थ्रू इनको नष्ट कर दिया जाए। सेकंड पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ N2 शुड बी वेल बैलेंस्ड इन द सॉइल, यानी कि जो आपकी नाइट्रोजन की क्वालिटी है वो सेल में बैलेंस करने के लिए होती है, तो ये कीट के प्रभाव को कम कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है द
डस्टिंग ऑफ 5 to 10% BHG डस्ट फ्रॉम सितंबर आल्सो वेरी मच इफेक्टिव, यानी कि सितंबर के समय में अगर BHC का 5 से 10% सॉल्यूशन का छिड़काव कर दिया जाए या डस्ट में छिड़काव कर दिया जाए तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कारगर साबित होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों जो लीफ शुगर कैन लीफ ऑफर होता है इसको अच्छे से, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसका हैबिट एंड हैबिटेट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।